हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह करेले तोड़ रही हूँ। यहाँ पे जो करेले हैं वो एक बेल थी, वो लगाई हुई है मैंने। तो मैंने सोचा ये बेल नहीं लगेगी, लेकिन लग गई है और बहुत ज़्यादा फैल गई है। और जो करेले हैं बहुत बड़े बड़े हैं। पीछे आप सुन सकते हो जो चिड़िया है कैसे चीं चीं लगा कर रखी है। सुबह सुबह का टाइम था, तभी मैं यहाँ पे करेले तोड़ने आ गई थी। और कुछ करेले मैंने बीज के लिए छोड़े हैं और एक दो दिन में वो पक जाएंगे, तो मैं उनसे बीज निकाल लेती हूँ। मैं अपने घर का ही बीज रखती हूँ, जो भी बोना होता है तो मैं अपने घर का ही रखती हूँ। सब्ज़ी निकालने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे घास कटने के लिए। तो मेरा रोज़ का ही काम रहता है। खाना बनाने के बाद मैं घास वगैरह को कट कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो हरा घास है, हम इस तरीके से पूरा ही हरा घास डालते हैं, क्योंकि अगर हम इस तरीके से डालते हैं, अगर हम उनको कट नहीं करेंगे, जो हमारे पशु है वो नीचे गिरा देते हैं और नीचे अपने पैरों के नीचे ले आते हैं। वो घास गंदा हो जाता है, फिर उसको खाते भी नहीं है। इस तरीके से हम कट करके डालते हैं। तो जहाँ खुरली होती है उसमें डालते हैं। अगर नहीं खाए तो हम उसमें क्या करते हैं, चोकर वगैरह डाल देते हैं। यहाँ पे मैं चूल्हे की लिपाई कर रही हूँ। मैंने खाना बनाने के बाद चूल्हा मेरा बहुत ज़्यादा टूट गया था, तो उसकी लिपाई मैंने मिट्टी से कर दी है। जहाँ जहाँ से मेरा चूल्हा टूटा था तो वहाँ वहाँ पे मैंने मिट्टी लगा दी है। अब मैं कर रही हूँ, जो गोबर होता है और मिट्टी होती है उसको मैंने मिक्स किया है, क्योंकि जो मिट्टी का चूल्हा है वो सूखने के बाद हल्की हल्की दरारें छोड़ देता है। तो इस तरीके से मैंने मिट्टी और गोबर को मिक्स किया है, इससे लिपाई कर रही हूँ। तो जो दरारें होती है चूल्हे की वो बैठ जाती है। मिट्टी के चूल्हे को पका रखने के लिए मैंने इसमें मिक्स किया है जो गेहूं का भूसा होता है, उससे मैंने चूल्हे के लिए मिट्टी बनाई है। और जो मेरा चूल्हा है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। चूल्हे की लिपाई करने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, जो अनारदाना होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। कुछ कच्चा है और जो पक गया है वो बिल्कुल लाल है। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसपी ब्लॉग ललिता ठाकुर में। तो अब मैं जा रही हूँ, शाम का टाइम हो गया है। मैं जा रही हूँ अपने गाय और भैंस के पास, क्योंकि अब उनको बाहर बांधना है। तो अगर हम अंदर रखेंगे उनको तो कीचड़ ही कीचड़ होता है, जो हमारा काउ शेड होता है अंदर, तो बहुत मुश्किल हो जाती है फिर। तो इस टाइम हम उनको बाहर निकाल लेते हैं और मैं निकाल लेती हूँ उनको। हमारे यहाँ पे सुबह से बारिश लगी है, सुबह क्या शाम से ही बारिश लगी है और अभी भी पूरा दिन बारिश है। हल्का हल्का जो मौसम है थोड़ा इस तरीके का बना हुआ है। आज मैंने घास वगैरह भी नहीं काटा, क्योंकि जो घास है वो बहुत ज़्यादा गीला है। और मिष्टू भी आ गई है मेरे साथ, ये ढाबरी के पास आ जाती है। तो मैं मिष्टू ने और नक्शू ने कुरकुरे खाए हुए हैं। उसके नाना सोसाइटी गए थे तो बच्चों के लिए ले आए थे। नक्शू ने कुरकुरे मंगाए थे। तो अब ये जो रैपर हैं इनको मैं ले आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे धुआं भी डालना है और मैच बॉक्स भी है मेरे पास। तो मैं मिष्टू के पास दे रही हूँ। मैं पहले अपने पशुओं को निकाल लेती हूँ बाहर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो यहाँ पे गाय वगैरह हम बांधते हैं तो नीचे कितना गीला है। अभी थोड़ी देर हुई, जो बारिश लगी हुई थी वो हल्की हल्की कम हो गई है। और यहाँ पे जो बाल्टी वगैरह रखी हुई थी उनको मैं यहाँ से हटा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो इनकी खुली है उसके अंदर कट किया हुआ घास डाला। और ये है हमारी कालू। तो कालू को मैंने पहले बाहर निकाल लिया है। तो जो हमारी भैंस है उसका नाम हमने कालू रखा हुआ है। और ये है हमारी पहाड़ी गाय। तो इसकी डिलीवरी को कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो उसके बाद मैं डाबरी को ले आऊँगी बाहर। तो डाबरी बहुत ही ज़्यादा शरारती है। जो बच्चे हैं मेरे वो डाबरी से बहुत ज़्यादा खेलते हैं और उसको घास वगैरह भी खिलाते रहते हैं। और जो डाबरी है वो हो गई है 8 महीने की। तो ये है हमारी डाबरी। इसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा कजरारी है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है इसकी आंखें। तो जो इसको मैंने चरने के लिए बांधा था, तो इसने देखो अपने सर के ऊपर मिट्टी लगाई हुई है।
यहाँ पे मैं अब जला रही हूँ धुआं। तो धुआं बहुत ज़रूरी होता है पशुओं के लिए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा मक्खियाँ और मच्छर होते हैं। मच्छर हमारे यहाँ पे अभी तक भी है और इस तरीके से आजकल धुआं जलाने में भी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जो घास है वो बिल्कुल गीला है। तो सूखा घास आजकल नहीं होता है, तो मैंने जो सरलू होता है वो रखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा सरलू को रख देती हूँ उसको जलाने के लिए, और ऊपर से जो गीला घास होता है उसको डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं इनको डाल रही हूँ कटा हुआ घास। अब आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय, और मेरी चल पड़ेगी शाम के खाने की तैयारी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।